हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो आपके लिए शानदार डोमेन का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। मेंस हो या एडवांस, हर जगह इसका यूज होता ही है। हम देखेंगे भाई कौन सी कंडीशंस होती हैं डोमेन निकालने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगे जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टेंशन के। सबसे पहली चीज देखो तो भाई डिनोमिनेटर कह रहा है कैन नॉट बी जीरो, और ये सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है। सेकंड की हम बात करें तो कह रहा है अगर कोई भी फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट लिखा, वो कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा भाई। फॉर एग्जांपल अगर कांस्टेंट हमारा है एक रैशनल नंबर या हो सकता है हमारा इररेशनल नंबर, तो उस पर हम अलग अलग बात करेंगे। जैसे अगर मेरा इररेशनल नंबर है तो अंदर वाली चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और अगर मेरा रैशनल नंबर है यानी पी बाई क्यू का फॉर्म है तो क्यू अगर ऑड हुआ तो अंदर वाली चीज ऑलवेज रियल नंबर, और अगर इवन हुआ तो ऑलवेज पॉजिटिव। सर क्वेश्चन देके बताओ तब समझ में आएगा। तो देखो भाई इसका क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे? देखो भाई होल स्क्वायर हो रहा है यानी पी बाई क्यू के फॉर्म का है, 2/1 लिखा हुआ है, 1 यानी ऑड हो गया यानी अंदर वाली चीज पूरी रियल होगी। आप कहोगे एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। वहीं अगर मैं बोल दूं एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन की पावर √5, ये क्या होगा? रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर होगा। इररेशनल नंबर होगा यानी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और यहां पर भी हम बोल सकते हैं x माइनस वन बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल नंबर होगा। सिमिलरली आ जाओ भाई एफ एक्स, मान लो ऐसा कुछ लिखा हो x माइनस वन की पावर 3/4 लिखा हो, यानी इस बार क्या होगा? q हमारा इवन हो गया यानी इस बार लिखोगे x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, और ये हमारा डोमेन होगा। तो देखते हैं भाई और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। जैसे भाई पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन की पावर 10/3। यहाँ भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ क्यू जो है वो हमारा क्या है? ऑड है, और ऑड है तो भाई कुछ भी लिख सकते हैं, यानी एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? रियल नंबर, यानी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते भाई, नेक्स्ट कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री की पावर 3/4। यहां पर देखो भाई क्यू जो है वो हमारा क्या है? इवन है यानी यहां पर एक्स माइनस थ्री क्या लिख दोगे आप? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, यानी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिमिलरली भाई नेक्स्ट आ जाओ भाई, इररेशनल क्वांटिटी है, फिर से एक्स माइनस टू बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी पावर का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, इररेशनल फॉर्म में हो तो हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट इसी को और अच्छे से देखते हैं भाई। यहां पर देखो, यहां पर 1 अपॉन, ये देखो डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड हो गया और पावर वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, आप कहोगे सर x माइनस वन अपॉन 7 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सेकेंडली डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर दिख रहा है कि 7 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहां से आ गया x नॉट इक्वल्स टू 1, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से आ गया x नॉट इक्वल्स टू 7। ये दो चीजें हमें यहां पर मिल गई। फिर सेकंड बात किया जाए कि ये जो अंदर वाला रूट के अंदर लिखा है, रूट के अंदर यानी पावर 1/2 की तरह है। 1/2 यानी क्यू हमारा क्या हो गया? इवन हो गया तो अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी आप कहोगे सर x माइनस वन अपॉन 7 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वल हम कर नहीं सकते, वो हमने यहां देखा है, तो ग्रेटर देन 0। यहां पर हम वेवी कर्व मेथड लगा लेंगे। वेवी कर्व लगाएंगे तो इधर 1 है, इधर 7 है, ये माइनस प्लस माइनस। आप कहोगे सर माइनस से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि यहाँ माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ माइनस से स्टार्ट होता है। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 यानी ये इंटरवल आएगा, यहाँ भी आप कह दोगे x बिलोंग्स टू ओपन 1 से ओपन 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 1 और 7 एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अच्छा, मॉडुलस का भी यूज किया गया है। फिर से हम वही बात कहेंगे, क्या मॉड x माइनस एक्स रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट डिनोमिनेटर में है इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिख देना है। यानी यहां से आ गया मॉड x ग्रेटर देन x, और सिंपल सी बात है कि मॉड x ग्रेटर देन x कब होगा? जब x मेरा क्या हो? निगेटिव हो। सिंपल सा देख लो। आप कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं है, आप केस बना दो। मैंने कहा यार x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले लो। उस केस में क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन x हो जाएगा। भाई ग्रेटर देन कैसे हो सकता है? सेम नंबर 1 ग्रेटर देन 1 ट्रू होता है क्या? नहीं होता है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड x लेस देन 0 अगर लेते हो तो क्या कहोगे? आप कहोगे माइनस x ग्रेटर देन x। ये होगा क्या? यहां पर देखो x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 यानी आप क्या लिख रहे हो? माइनस ऑफ माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 1। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? आप कहोगे हाँ सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ये ऑलवेज ट्रू है। यानी x लेस देन 0 हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। x बिलोंग्स टू हम लिख देंगे माइनस इंफिनिटी से 0 तक।
माइनस इंफिनिटी से जीरो तक। समझ में आई क्या बात? चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने भाई पावर वाली चीज देख ली, डिनोमिनेटर वाली चीज देख ली। अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो हमारा कि अगर दो फंक्शंस का एडिशन हो, सबट्रैक्शन हो, डिवाइड में भी लिखा हो, यहां पर मान लो ऐसे भी लिखा होता अगर g ऑफ x डिवाइडेड बाई h ऑफ x, या लिखा होता g ऑफ x इंटू h ऑफ x, तो भी यहां इस वाले कंडीशन में लिखा होता है एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। अच्छा दो की बात नहीं कर रहे हम, मैं कह रहा हूं यार तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, पांच फंक्शन हो, nth फंक्शन हो, इनफाइनाइट नहीं ऑब्वियसली, nth नंबर ऑफ फंक्शन हो, फिक्स्ड नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हो, तो हर एक का आप डोमेन निकालो, हर एक का डोमेन निकालो और क्या करो उसका इंटरसेक्शन ले लो, हर एक का डोमेन निकालो और क्या कर दो इंटरसेक्शन ले लो, तो वो हमारा फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। यानी कहने की बात है जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक सिंपल सी बात कहता हूं मैं, चलो लिखा हुआ है x माइनस वन अपॉन x माइनस टू की पावर, यहां लिखा है 1/2 और यहां पर लिखा है 1/4, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले ये वाला फंक्शन आ जाओ, ये वाला फंक्शन आओगे तो आप कहोगे सर x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये वाला फंक्शन आओगे तो आप कहोगे सर x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब यहां से आया हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यहां से आया x ग्रेटर देन 2। तो देखो भाई ये हमारा fx है, ये हमारा gx है, ये हमारा hx है। तो fx का डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन इंटरसेक्शन इसका डोमेन, यानी फाइनल आंसर जो होगा इसका इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई क्या? यानी डिवाइड में लिखाओ, मल्टीप्लाई में लिखाओ, सब्ट्रैक्ट करके लिखाओ, ऐड करके लिखाओ, हमें क्या लेना है एट द एंड, उसका इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर है ये बात? चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया। हमारे पास एक फंक्शन दिया इस तरीके का, एक फंक्शन ये दिया हुआ है। यहां पर अगर देखोगे तो भाई रूट के अंदर लिखा है, आप कहोगे सर x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, रूट के अंदर लिखा हुआ है। सिमिलरली यहां पर अगर देखें दूसरा वाला रूट लिखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहां पर अगर हम वेवी कर लगा लें, ये आ गया मेरा माइनस टू, ये आ गया मेरा टू, ये है प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग्स टू यहां से आ रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस टू पर देखो, माइनस टू पर जीरो नहीं, नॉट डिफाइंड बन रहा है, और 2 पर 0 बनना है, माइनस टू हमारे डिनोमिनेटर से मिला है, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 पर क्लोज ब्रैकेट और यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर वेवी कर बनाते हैं तो ये हो जाएगा मेरा माइनस वन वन, ये हो जाएगा माइनस से इस बार स्टार्ट होगा, माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, ये इंटरवल बचा मेरा, और x बिलोंग्स टू आप क्या लिख दो है, माइनस वन डिनोमिनेटर से आ रहा है इसलिए ओपन ब्रैकेट और 1 पे क्लोज ब्रैकेट। हमें क्या करना है भाई, देखो ये हमारा fx हो गया, ये हमारा gx हो गया, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी ये हमारा gx हो गया, ये हमारा hx हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें fx का डोमेन मिल जाएगा, यानी इसका और इसका क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया मेरे पास, फाई आ गया, कोई भी इंटरसेक्शन मिला ही नहीं, यानी हमारे पास कोई डोमेन है ही नहीं, कोई ऐसा x है ही नहीं जो हम पुट कर सके। अब कोई बच्चे कहेंगे सर आप इंटरसेक्शन ले क्यों रहे हो, बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। जैसे मान लो क्या ये x तो भैया इसमें रख सकते हो ना, क्या ये x इसमें रख सकते हो, आप कहोगे नहीं सर नहीं रख सकते भाई, fx के अंदर यहां पर तो एक ही बार x रखना है। अब वो x अगर इसमें हम नहीं रख सकते, इसमें हम रख सकते हैं, तो वो x अलाउड है क्या रखना, वो डोमेन में हो सकता है क्या, वो इनपुट दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो, यानी वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा। तो बात क्या हुई, बात हुई कि सर इसमें भी अलाउड होना चाहिए, इसमें भी अलाउड होना चाहिए, दोनों में अलाउड होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा, दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा, यानी क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है fx इक्वल्स टू रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही बात की आप कहोगे सर sin x हम क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, सिमिलरली 16 माइनस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। ये आसान है सॉल्व करना, क्या है 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा x बिलोंग्स टू आ जाएगा -4 से लेकर 4 तक। अब मुझे पता है देखो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने पर तो भाई इनफाइनाइट आंसर आने वाला है, क्योंकि वो भाई इनफाइनाइट होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। बट मुझे ये पता है कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी x बिलोंग्स टू -4 से 4 के बीच में। आप देख लो बस sin x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहां हो रहा है, यानी आप भाई ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो, बस 0 से 4 का बना लो, सिमिलरली -4 से 0 का भी बन जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 4 यानी ये तो हमारा पाई होता है, और ये हमारा पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 4 कहीं यहां पर आ जाएगा, 4 हमारा यहीं कहीं पर आ जाएगा, यानी ये पार्ट हो रहा है हमारा, ये पार्ट हो रहा है भाई, ये पार्ट हो रहा है, यानी आप कहोगे x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई तक यूनियन
भाई दूसरी साइड में भी देख लिया जाए। दूसरी साइड में देखोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। यहां पर ये वाला हमारा हो जाएगा -पाई और इसके बगल में यहां पर आ जाएगा -4 और ये वाला जो पार्ट है यही हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पार्ट होगा, यानी यूनियन आ जाएगा -4 से -पाई। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, ये खैर पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस यूनियन दिस लिख दो, कोई इशू उसमें नहीं है। समझ में आई क्या बात? सबसे पहले क्या किया, साइन एक्स पे मेहनत नहीं किया, सबसे पहले आपने 16 - x स्क्वायर पे मेहनत किया। वहां से जो x बिलोंग्स टू आया उसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स में देखा कि कहां कहां पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एट द एंड हमें कॉमन ही देखना है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो भाई, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट क्या देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है भाई कि लॉग वाले में हमें पता है भाई, यहां पर इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ये क्या होता है, हमारा आर्गुमेंट होता है और यहाँ पर बेस होता है। तो हमें पता है भाई आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारे बेसिक मैथ में क्वेश्चन कर रखे हैं। वही सेम चीज यहां पर भी है। तो क्या कह रहा है भाई, देख लो जरा, डोमेन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम आर्गुमेंट पे मेहनत करेंगे, हम कहेंगे x - 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस हमारा 1 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 - x नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और इन तीनों का हमें क्या लेना है, एंड यानी इंटरसेक्शन लेना है। तीनों चीजें होनी चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, तो x - 7 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 7 आ गया। यहां से अगर देखा x लेस देन 1 आ गया। यहां से देखा जाए तो x नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी ये कह रहा है 7 से बड़ा, ये कह रहा है 1 से छोटा। ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई नंबर 7 से भी बड़ा और 1 से भी छोटा, ऐसा तो कोई इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 5 हो गया। x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ, लॉग का और देख लो। कह रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन, फिर से वही बात करेंगे हम क्या, कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x + 1 ग्रेटर देन 0। और इन तीनों में लगेगा एंड का। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी यहां से तो भाई ये हमेशा होता ही होता है, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ गया। यहां से अगर देखो तो ये कह रहा है x नॉट इक्वल्स टू 1 या फिर -1। और यहां से अगर देखो तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन -1। अगर तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, साफ दिख रहा है x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से लेकर भैया आ जाओ ये इंफिनिटी, -1 से लेकर इंफिनिटी तक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता ना यार दोस्त। ठीक है, तो -1 से लेकर इंफिनिटी तक तो ये हो गया। और उसमें से ये सारे नंबर्स हटा दो बस। कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, देखो, एक्सेप्ट हमारे पास क्या क्या हो गया, 1, -1 तो ऑलरेडी हटा हुआ, इंक्लूडेड तो है ही नहीं यहाँ पर, और 0 हमारा हट जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, समझ में आई? ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया भाई लॉग का देख लिया, हमने भाई डिनोमिनेटर वाले देख लिया, हमने पावर में अगर ऑड इवन रैशनल इरेशनल हो उसके हिसाब से भी देख लिया, हमने 2-3 फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में इस तरीके से लिखो तो भी देख लिया। और लास्ट जो हमारा बनता है वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या करना चाहिए। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में हमें सारे याद होने चाहिए बेसिकली, कि साइन इनवर्स एक्स आया तो ये एक्स जो होगा वो -1 से 1 होगा, कॉस इनवर्स एक्स आया तो ये एक्स -1 से 1 होगा, टेन इनवर्स एक्स में ये पूरा रियल नंबर होता है, कॉट इनवर्स में भी रियल नंबर, सेक इनवर्स में रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 होता है, और कॉसेक इनवर्स में भी सेम रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 होता है। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखा होगा, आपके पास क्या लिखा है, आपके पास लिखा है साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स लिखा होगा। तो ये एफ एक्स को आपको क्या करना है, -1 से 1 के बीच में रखना पड़ेगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स सेक और कॉसेक इनवर्स में भी सेम काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई साइन इनवर्स वाला, यहाँ पर देखो एफ एक्स दिख रहा है, तो आपको बस -1 से 1 के बीच में इसको लगा देना है। ये हो गया mod x + 5 अपॉन 1 + x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -1। हमें दिख रहा है भाई ये क्वांटिटी जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो भाई ये -1 से तो बड़ा ऑटोमेटिकली होगा, तो ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पर नहीं बनेगी। हम सिंपल ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं, mod x + 5 अपॉन 1 + x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर सिंपल ये बन जाएगा mod x + 5 लेस देन आर इक्वल्स टू x स्क्वायर + 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा है x स्क्वायर माइनस mod x - 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर को अगर मैं mod x को अगर मैं t ले लेता हूं तो ये लिखा है t स्क्वायर माइनस t - 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, जहां पर मैंने t को क्या माना हुआ है, mod x माना हुआ है, या mod x को क्या माना है, t माना हुआ है। यहाँ पर अगर फैक्टराइज करते हो, मतलब सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हो तो ये आ रहा है हमारा 1 ± √17/2, 1 ± √17/2। यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा t बिलोंग्स टू जो आएगा वो आ जाएगा -∞ से 1 - √17/2 यूनियन 1 + √17/2 इंफिनिटी। और अगर बात किया जाए t हमारा mod x है, mod x एसेंस, तो ये वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, ये वाला इंटरवल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये निगेटिव है और mod निगेटिव हो नहीं सकता। यानी यहां से अगर देखा जाए तो हमारा mod x बिलोंग्स टू क्या आ गया, mod x बिलोंग्स टू आ गया इन ब्रैकेट
क्लोज ब्रैकेट 1 प्लस रूट 17/2 कॉमा इन्फिनिटी। अब यही सिंपल ओपन कर दो तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 17/2 यूनियन 1 प्लस रूट 17/2 कॉमा इन्फिनिटी, यानी सब समझ में आ रहा है यही क्वांटिटी हमारा क्या है, ए है, जो यहां पर हमें पूछा गया है। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और डोमेन में इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। आप पूरा मेंस का पीवाईक्यू देख लो, इन 4-5 चीजों को जो मैंने बताया आपको, इनवर्स, लॉग, फिर उसके बाद हमारा डिनोमिनेटर वाला और पावर वाला, ठीक है, और फंक्शंस अगर 2-3 फंक्शंस ऐड में है, सबट्रैक्ट में है, या मल्टीप्लाई या डिवीजन में है, तो वहां पर हम इंटरसेक्शन लेते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट के अलावा आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं। और इन्हीं पर ही हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस 2026 और 2025 और मेंस के और भी पुराने जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।